हमने ये नशिस्त सजाई है आज ईद के दिन उन जवानों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो इस वक्त भी सरहदों पर आपकी और मेरी हिफाजत के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारी खुशबख्ती के आज ईद के मौके पर वो फैमिलीज़ यहाँ पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। और दूसरे ये कि हमने भी कोशिश किया कि हम इनकी ईद में थोड़ा सा रंग भरें और उसके लिए हमने बड़े बड़े स्टार्स को दावत दी है आज के शो में। तो हमारे साथ आज मौजूद है तौसीफ अहमद, और सब जानते हैं और आजकल बड़े ज़बरदस्त तज्ज़िये देते हैं, थोड़े तीखे भी होते हैं और थोड़े करारे भी होते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ईद मुबारक। ईद मुबारक तमाम लोगों को, और ख़ास तौर पे जो हमारे शोहदा के पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो अगली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप अदाकारी की बात कीजिए तो लाजवाब, मेज़बानी के मैदान में बात करें तो गुफ्तगू का अंदाज क्या कहने। मुझे सच्ची बात है, मैं उनके सामने अभी नर्वस हो रहा हूँ बात करते हुए। आपकी हम सबकी बहुत हरदिल अजीज़ हिना ख्वाजा ब्याज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का इस मौके। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आज बुलाने का, और आप सबको ईद मुबारक। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि शोहदा की फैमिलीज़ हैं, मैं कहूँगी ये मेरी फैमिली है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ईद कर रही हूँ। आप सबको बहुत ईद मुबारक। क्या बात है। हिना अगेन, आपने जिस तरह कहा भी कि ज़ाहिर है आपकी अपनी फैमिली है, समझ लीजिए कि यहाँ बैठी हुई है, तो ईद के हवाले से स्पेसिफिकली जो आर्मी के ख़ानदान होते हैं, आर्मी से मुतल्लिक़ फैमिलीज़ होती हैं, उनकी ईदें किस तरह से गुजरती हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सिर्फ त्योहारों में नहीं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे रोज़ मकामात आते हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि जब सुबह अबू जाते थे ऑफिस तो वो कहती थी कि जीत गए तो गाजी और जान हार गए तो शहीद। अल्लाह। तो वो कहती थी इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। अभी मेरी, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मैं अपनी कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठी हुई थी। कैप्टन आकिब शहीद की बहन जाज़बा मुझसे बातें कर रही थी, तो वो यही कह रही थी कि अभी भी लगता है कि वो इधर ही हैं, तो वो कहीं जाते नहीं हैं क्योंकि दे आर सो मच अ पार्ट ऑफ यू। तो सलाम है आप सब लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर, हम लोगों की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। सो सलाम है आप लोगों को। क्या बात है। और बिल्कुल माथे पे उनके कोई शिकन भी नहीं होती। हिबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर है आप इतना काम कर रही हैं, यंग लोग काम बहुत कर रहे हैं, क्या हमारे आजकल की यूथ को ये एहसास है कि किस तरह हमारे मुल्क के फ़ौजी जवानों ने, मुल्क के लोगों ने, अवाम ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और उन कुर्बानियों का पीछे क्या जज्बा है? तो आपको लगता है कि उन्हें एहसास है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी हिना से ये बात कर रही थी कि मुझे खुद ये रियलाइजेशन एक सर्टन वक्त तक नहीं थी, और हम फैशन में, वर्ल्डली चीज़ों में, अपने काम में, बेटे को ये बनाना है, भाई ने ये बनना है, कभी सोचा ही नहीं इस साइड पे कि वहाँ हो क्या रहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रॉम दिस शो मुझे अभी बैठे बैठे वहाँ ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो नहीं पता थी। अभी मैं बैठी थी एक फैमिली के साथ, तो उनका बेबी बहुत प्यारा सामने बिल्कुल मेरे बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि वो बाबा बाबा बोल रहा है वो बच्चा टेबल पे, तो आई थॉट कि वो अपने बाबा को याद कर रहा है आज इस ईद के दिन पे। तो शी सेड कैसे याद करेगा वो, उसने तो देखा ही नहीं है कभी, ये तो उनके जाने के बाद पैदा हुए हैं। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सैड, एंड थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने किया है हम लोगों के लिए। हम कभी रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं उस चीज़ को, बट इट्स टू बिगर देन ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, और हमें बहुत खुशी है और बहुत फ़ख्र है कि ARY ने ये आज की ईद को छोटी सी काविश हमने जी शहीदों के नाम से मंसूब किया है। और मुझे यकीन है कि नौजवान नस्ल ज़ाहिर इन कुर्बानियों को अप्रिशिएट करेगी, इन कुर्बानियों का इदराक करेगी, और वही बात कि हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि शहीदों का खून रायगा न जाए, अपने अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलाएं। थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, थैंक यू सो मच। हिना आपका बहुत शुक्रिया, और हिबा आप थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू सो मच।